सबको। आप लोग कैसे हो? हम लोग आ गए आपको सारी बात बताने के लिए। कल के एपिसोड के बारे में आप लोग ने भी देखा ही होगा। ध्यान से देखिए और समझिए और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए, भर भर के बढ़ाइए। गुड मॉर्निंग। दून घाटी चैनल में माँ बेटी आपका स्वागत करती हैं। तो हम आज आपको जो बिग बॉस में होने वाला है उसके बारे में जानकारी देंगे, जो आज रात को शो आएगा। अच्छा, तो बने रहिए। क्या बोलना है? डिंग डोंग टिक टांग। घाटी देहरादून से हूँ, आप लोग तो सब जानते हैं बिकॉज 17 साल का एक्सपीरियंस है, तब बिग बॉस के बारे में इतनी सारी बातें करती हूँ मैं, है ना। ये मेरी मम्मी को भी है। तो आज के शो में, बिग बॉस के शो में आज प्रोमो देखा हमने सलमान खान का, और प्रोमो देख के हमने बहुत सी बातों का अंदाजा लगाया है। पहली बात तो ये कि सलमान खान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे अमान पे, है ना, क्योंकि अमान ने बदतमीजियां भी बहुत बदतमीजियां करी है। ही इज वेरी अजीब टाइप का इंसान है वो, मुझे नहीं समझ में आता। और उसने वो तो ये भी, मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे वो अपने आप को ही सोचता है कि मैं बिग बॉस हूँ, बिग बॉस मैंने ही बनाया है, बिग बॉस मेरे हिसाब से चल रहा है। तो सलमान खान ने उसको वैसे बहुत प्यार दुलार लाड दिया, पर उन्होंने देखा कि अब हदें पार हो गई है। अब ये क्या कहते हैं, ये और शहबाज मिलके मिट्टी पलीत कर रहे हैं बिग बॉस शो की, घमंड दिखा रहे हैं, हम चले जाएंगे शो छोड़ के, हैं शहबाज को कैप्टन बनाओ, ये फलाना ढिमकाना। नहीं, चले जाओ तो चले जाओ। तो सलमान खान ने साफ बोल दिया, तू बदतमीज आदमी है, तू सुनता नहीं है किसी की, और जब तक मैं तेरे से खुद बात नहीं करूंगा तू मेरे से बात नहीं करेगा। ये बोला सलमान ने। किसे बोला? अमान को। अच्छा। और दूसरी बात ये भी बोली उन्होंने कि तुमने कैसे बोला कि हम बिग बॉस छोड़ के जा रहे हैं, गेट खुलवा दो। कि सलमान खान ने साफ बोल दिया, अगर मैं भी होता ना, ये मैं बाहर जा रखा था, अगर मैं होता तो मैं गेट खुलवा देता और तुम्हें कहता गेट आउट, टाटा बाय बाय, और चुप हो गया। फिर सलमान ने ये भी बोला अमान को कि तुम ना कभी परनीत और फराना और गौरव से नहीं लड़ते हो, क्योंकि ये तुम्हें जवाब दे सकते हैं। हाँ। तुम हमेशा सीधे लोगों से लड़ते हो, और तुम इन लोगों की बैठ के पीठ पीछे भर भर के बुराइयां करते हो। हाँ, कि नहीं ऐसा नहीं है। तो सलमान खान ने बोला चुप हो जाओ वरना मैं चुप होके बैठ जाऊंगा। तो चुप हो गया। फिर सलमान खान ने शहबाज को भी डांटा, बोला तुम इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, यानी कि बहुत ज्यादा मर रहे हो उस पे। अच्छा है, और तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम चमचे दिख रहे हो, चमचे दिख रहे हो उसके। तो सलमान खान कुल मिला के बहुत ज्यादा गुस्सा हुए शहबाज पे और अमान पे, क्योंकि इन लोगों ने बदतमीजियां भी बहुत करी है। कुल मिला के देखा जाए कि इस शो में इन दोनों ने बहुत हरकतें ऐसी करी है जो अच्छी नहीं है। और अब करते हैं कौन घर से बाहर गया है। कौन गया है मम्मी घर से बाहर, बताओ? कोनिका। हाँ, कोनिका आउट। कोनिका आउट। बहुत उसने खनसामागिरी कर ली थी, बहुत इधर किधर कर ली थी, लड़कियों पे उंगलियां उठाई, बुरी भली गई। सबको पता है, सब समझ रहे थे इस बात को, लेकिन उसके बड़ेपन का लिहाज कर रहे थे, सब इज्जत कर रहे थे, इसलिए सब कोई कुछ नहीं कहता था। जो आए उसके पैर छुए, जो आए उसे मैम बोले, वो सर पे चढ़ गई थी ज्यादा। तो कोनिका घर चली गई है, कल रात को अपने घर जा चुकी है और इस समय बिग बॉस की क्लिपिंग देख रही होंगी। तो मैं आप लोगों को एक बात यही बताना चाहती हूँ कि कोनिका को बिग बॉस ने काफी हफ्तों से बचा के रखा। हाँ। जब तक अभिषेक था तब तक उसका गेम दिख रहा था कोनिका का। हाँ, उससे लड़ती थी। जब अभिषेक चला गया तो वो भी डम हो गई, बैठ गई चुपचाप से। और वो गेम कैसे चल रही थी, अब भीड़ चाल में चल रही थी। वो अमान को देख के गेम खेल रही थी, अगर अमान जिस ओर जा रहा था वो उसी ओर जा रही थी। जैसे अमान तानिया से नाराज तो कोनिका नाराज। अमान ने बोला शहबाज गौरव को हटा दो कैप्टनसी से, शहबाज को बना दो, तो कोनिका रेडी। मतलब उनका कोई अब अस्तित्व नहीं रह गया था गेम शो में। वो सब अपने हिसाब से नहीं खेल रही थी, दूसरों को देख के खेल रही थी, दूसरे कंधे बंदूक। पर एक बात बोली जाए मम्मी, शुरू में तो वो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने अच्छे काम करे। गेम के मारे तो बुरा भला बोलना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है। हाँ, शुरू गेम में तो को आगे कोनिका बढ़ाओ मैडम ने बहुत अच्छा गेम खेला। हम माँ बेटी बहुत खुश थे कि कोनिका अच्छा खेल रही है, पर अभिषेक के जाने के बाद उनका कोई गेम नहीं बचा था, वो नहीं दिख रही थी। और सबसे तो उसने लड़ाई करी थी। हाँ, कोनिका उससे भी करी, फराना से भी करी, तानिया से भी करी, और क्या कहते हैं, और मित्तल वो उसका मालती को भी बुरी भली बोली। कोनिका जी ने जो मालती को बोला ना, चलो कोनिका ने सॉरी तो बोल दिया उसके बेटे। अरे पहले तो जूता मार लो फिर सॉरी बोल दो, इसका क्या फायदा हुआ? नहीं करना चाहिए ना, थे बड़ी बुजुर्ग औरत को। कोनिका के भाई ने भी ये बात रखी कोनिका के सामने ना कि तुमने मेरी बहन को ऐसे बोला,
है। कि नहीं मैंने उस वेश पे नहीं बोला था। हाँ सॉरी बोला, फिर नहीं बोलना चाहिए ना, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। वैसे वो लड़की हमें लगती बिना देखे सोचे समझे, जब तक उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल ना हो जाए, जब तक किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ। फालतू की बातें बोलना, अपने इज्जत घटा ली। नेशनल टीवी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिग बॉस 19 का, उस पे उन्होंने मालती के लिए गलत शब्द बोले, तो कोनिका चलो दिल से सॉरी तो बोल रही है। मालती वैसे मम्मी सीधी है ना, सीधी लड़की है, अच्छी है। देखा नहीं उसका भाई आया किस तरह से उसने बात रखी। हाँ दोनों बहन भाई इतने अच्छे हैं, सीधे, कोई सेकी नहीं थी उसके भाई के अंदर। जैसे और आए इतराए, पड़ गए बिस्तरों में, कंधे पे हाथ रख के तो इधर की उधर लगाई, हाथ पकड़ पकड़ के लड़कियों के चल रहे हैं। तो उसने नहीं करा ये सब कुछ, चुपके से आया। रात का टाइम होगा उनका आने का, रात का टाइम आया, किसी को डिस्टर्ब नहीं करा, कुछ नहीं, सब सो रहे थे। एक लड़की उठी हुई थी, कौन? अशनूर। हाँ वो उठी हुई थी, उसको बिग बॉस ने बोल दिया, क्या बोलते हैं उसे, फ्रीज्ड। हाँ वो खड़ी हो गई। उसने कहा क्यों कर रहे मेरे को ऐसे, ऐसे बोला था उसने। उसके बाद देखा वो आया, सारे उठ गए थे जब बिग बॉस ने कहा कि क्या कहते हैं, मालती के तुम्हारे भाई आए हैं। हाँ सब उठ गए थे। तो अच्छा लगा उसके भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। एक अप टू डेट लड़का, अच्छा देखने में बहुत अच्छा लगा वो। तो मैं यही कह रही हूँ कि उसकी एंट्री को आना था, और उनकी डिग्निटी थी, और उनका एक लिहाजा था, इसे कहते हैं कि बहुत अच्छा था। हाँ। डिसेंटली बात करी गई, सबसे टेबल टॉक हुई है बैठ के। और उन्होंने ये भी बोला कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, तुमने खुद बोली ये बात, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन नहीं होगी फिर भी तुमने बोली है। मतलब उन्होंने अपनी बात भी रखी, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, और सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। और बड़ी डिसेंटली तरीके से उन्होंने अपने परिवार की जर्नी बताई। शहबाज ने बोला था ना कौन है ये, हम नहीं जानते इसका क्या अस्तित्व है, कौन सा क्रिकेटर है ये। तो उन्होंने बोला कि जब मेरे पापा ने बाल कटवा दिए थे, गंजे हो गए थे वो 10 साल के लिए, 10 साल के लिए, उन्होंने बोला था जब तक तू इंडिया के लिए नहीं खेलेगा तब तक मैं अपने सर पे बाल नहीं उगाऊंगा। और कह रहा है मेरे पापा ने लोन तक लिए, सरकारी नौकरी छोड़ दी, पैसा नहीं था, लोन तक दिए, रात तक वो मेरे पे ध्यान देते थे। और देखा जाए तो मैंने कुछ सुना था और रियलिटी थी कि क्रिकेटर बनना कोई आसान काम नहीं होता। क्रिकेटर बनने के लिए 10 घंटे मेहनत करनी होती है, 10 घंटे उस पे रहना पड़ता है, उस क्या ग्राउंड में। अच्छा। भागा दौड़ी, एक्सरसाइज, खेलना, तो ऐसे 10 घंटे मम्मी, कोई कम बात नहीं है, 10 घंटे बहुत होते हैं। फिर भी ना बिग बॉस में तो किसी ना किसी पे उंगलियां उठाई देते हैं, ये तो है। वैसे मालती का भाई, वो लड़का घमंडी नहीं था मम्मी, उसने सारी बातें खुल के बताई। वो लड़का इतना अच्छा है ना, मैं बता नहीं सकती, वो हमारे देश के लिए खेला है, वो बहुत अच्छा लड़का है। चलिए ये तो सब हो गया, अब एक चिंपांजी की बात कर लेते हैं। किसकी? चिंपांजी की बात कर लेते हैं। चिंपांजी कौन है? अच्छा। एक आया, एक बहन तो बहन, भाई भी सब पे भारी। बहन तो झूठ बोल ही रही थी, पीतल कह रही थी पहले तो कि मेरी 250 स्क्वायर, मेरे स्टेटमेंट नहीं है, अगर आप बिग बॉस देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको, ये मेरा खुद का स्टेटमेंट नहीं है, ये बिग बॉस का देख के बोल रही हूँ। पहले उन्होंने शुरू सीजन में बोला कि मेरे पास 250 स्क्वायर फीट में साड़ी है। अच्छा। फिर उन्होंने फेंकी। फिर उन्होंने बीच में बोला कि मेरे पास 500 स्क्वायर फीट में साड़ियां हैं। अच्छा। फिर उन्होंने लास्ट परनीत के भाई को बोला मेरी तो 10,000 स्क्वायर फीट में साड़ियां ही साड़ियां। तो उसने बोला लिफ्ट लगी हुई? नहीं, लिफ्ट नहीं लगी हुई, नीचे हॉल ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, तो भाई कैसे मतलब झूठ पकड़ा गया। हाँ, एक ही शो में 4 महीने के अंदर 250 से लेके 10,000 स्क्वायर फीट में साड़ियां चली गई हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये, बहन भाई, चलो मैं तो मानती हूँ बहन भाई हैं, वो है, अच्छी बात है, बहन भाई बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में, बहुत ही अच्छी बात है। पर भाई ने भी भाई बंडलबाज भाई ने भी सारी झूठी बातों पे ठप्पा लगा दिया और बोल दिया। हाँ, अरे यार एक बात और इन्होंने फरहाना को बोली, जो गुटुआ वाली बात थी ना, गुटुआ क्या होता है? इसका बॉयफ्रेंड का नाम था ना, कि वो भी फेक स्टोरी थी, वो भी झूठी कहानी थी। किसका था बॉयफ्रेंड? तानिया मित्तल का घर। अच्छा, गुटुआ। तो वो भी फेक स्टोरी थी, जो कि हम लोग देख रहे थे कि हाँ चलो इसका गुटुआ की बातें कर रही है, और ये वो भी फेक स्टोरी थी, वो भी कुछ नहीं है।
तो देखा जाए बिग बॉस 19 अगर हम याद करेंगे, तानिया मित्तल का चेहरा याद आएगा तो यही याद आएगा कि एक लड़की आई थी झूठी कहानियां बता के फेंकने वाली, हम लोग को हम लोग लपेटते गए देखने वाले और वैसे कुल मिला के देखा जाए तानिया वैसे बुरी नहीं है मम्मी, उसकी तारीफ करो। तानिया की क्या बात है कि वो किसी को गाली गलोच नहीं देती, किसी को मतलब लड़ती नहीं है किसी से। ये है कि वो भगवान को मानती है, अच्छी बात है, भगवान को मानना चाहिए, सब भगवान को मानते, भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं तो कुछ भी नहीं है। सीरियस ठीक है, मानना चाहिए उससे। तानिया की वैसे कुछ बातें अच्छी भी है। और उसने ना फरहाना को क्या बोला, उसके भाई उसे बुला रहा था तो उसने कहा वही वाली बात, गुटुआ वाली बात हुई और बोला कि ये तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें अच्छा मानती, मतलब उसके पैचअप करा के चला गया वो। वैसे एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, तानिया का भी गेम खत्म हो चुका है, तानिया के पास कुछ नहीं है अब हमें देने के लिए। तानिया गेम खत्म हो चुका है। तानिया के गेम तब से खत्म हुआ जब वो फरहाना की और उसकी लड़ाई हुई और तब से खत्म हो गया है। अब तानिया क्या नया देगी हमें नहीं पता, क्योंकि मसाला जो था उसका खत्म हो चुका है। पहले उसने अपनी फेंकी, फिर फरहाना से दोस्ती करी, नीलम को जलाया, नीलम चली गई और अब मालती का हाथ पकड़ रही है। नहीं, मालती उस टाइप की लड़की नहीं है जो उसके संग चलेगी, क्योंकि मालती सीधी सादी लड़की है। तो तानिया मैडम का भी गेम खत्म हो चुका है। तो देखा जाए बिग बॉस 19 बहुत अच्छा शो लग रहा है, इस समय मजा आ रहा है। मैं कैसे लग रही हूँ बाहर मैं कैसे नहीं लग रही हूँ बाहर, तुम लोग भी बताओ मैं कैसे उसका लग भाई रही हूँ? कह रहा कि हाँ तेरा शो सब देखते हैं, सब तुझे देखते, तू झाड़ू लगा रही, काम कर रही है, तूने कभी रोटी नहीं पकाई थी घर में। तो शहबाज के पापा भी आए थे, शहबाज के पापा ने भी बहुत अच्छे लगे शहबाज के पापा। भाई ये फैमिली तो हमारे दिल को छूती है, बहुत अच्छे लगे। क्योंकि शहनाज की वजह से हम शहबाज के पापा को जानते हैं, शहबाज को जानते हैं। तो शहबाज में कोई बुरा लड़का नहीं है, वो मतलब उसमें ना लड़क बुद्धि है, समझ नहीं है उसे, बचपना है उसको जो अपनी तरफ करता वो हो जाता है। और उसकी मस्ती खेलकूद से यही पता चलता है कि ये सही लड़का अच्छा है, लेकिन उसको लोगों ने गेम खेलने नहीं दिया, अपना चमचा बना के तो बिग बॉस 19 देखते रहिए। मैंने आज के एपिसोड की सारी अपडेट दे दी है जो आज आने वाला है। माँ बेटी के इस चैनल में बने रहिए, प्यार दीजिए जैसे दे रहे हैं लोग, हमें प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो बने रहिए। तो आज फिर बनता है हक मेरा कि मेरी माँ एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा गाना गा दे जिसपे मैं हंस लूं खूब। गा 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 माँ। कौन सा गाँव? तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं या न आऊं तेरे पास होंगी मैं। मेरी माँ कितनी अच्छे गाने गाती है ना। जहाँ का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा तो मेरे दोस्तों बने रहो। माँ का गाना अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। दून घाटी, बाय बाय, टाटा।